हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के तहत जो यूपी पीसीएस की खंड शिक्षा अधिकारी की जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है आज 16 अगस्त को, इसके प्रश्नों का आज हम लोग उत्तर की देखेंगे। इसके तहत हम लोग 3 वीडियो लाएंगे। पहले वीडियो में अभी हम लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों का या करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आंसर की मिलाते हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल था, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री एफ है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? तो ये बहुत ही आसान सवाल था। सेल्सियस में अगर किसी का मान निकालना है तो C बराबर 5 × F-32/9 अगर आप करते तो आपका उत्तर निकल जाता 93.3%। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता। दूसरा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये हमारा मूल अधिकार से संबंधित है। तो उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 के तहत किया जाता है। तो 1 से मिलाइए, शिक्षा अधिकार का अधिकार अनुच्छेद 21 का है। 1 से ही मिलाकर आप इन प्रश्नों को बना सकते थे। तो ऑप्शन डी में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है 2 के तहत, तो डी और 2 का मिलन है ऑप्शन डी के तहत। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। अगला सवाल देखिए, 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसके तहत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही होंगे, चौथा ऑप्शन गलत है। तो तीसरा का ऑप्शन ए होगा सही। अगला सवाल कर रहा है कि चौथा का सवाल है, शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है। तो किसके पास है विधि निर्माण की शक्तियाँ? ऑप्शन सी होगा सही जवाब। 5वां है, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है। तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो कौन सा एक सत्य हो जाएगा? कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, छठा सवाल है, ये है हमारा डीपीएसपी से। मिलाना है सूची 1 को सूची 1 से। अगर आप एक ही को मिला सकते हैं तो देखिए उसी से उत्तर आपका बन जाएगा। राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो ये अनुच्छेद 50 की तहत है। अब आते हैं हम लोग डी और 3, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, डी और 3 ऑप्शन बी में है, वो होगा ऑप्शन बी। बहुत आसान सवाल है, आप अगर इस तरह से मिला के अगर आए हैं बनाकर तो आपके पास सही होंगे। 7वां सवाल है, कौन सा पद चिन्ह इसके स्थान लेगा? 4, 10 के बाद 28 होगा, 28 के बाद 82, 82 के बाद 244 और 730। 7 का सी होगा उत्तर। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है और डी ई से संबंध है। तो भाई बहन और पिता का संबंध है, तो यहाँ बहु निकलेगा ऑप्शन बी। 9वां सवाल कर रहा है, दिसंबर को इस प्रकार से लिखा गया है, तो इस शब्द का क्या होगा? तो ये नवंबर होगा, क्योंकि कहीं भी किसी में एस का जिक्र नहीं है, टी का जिक्र नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न देखिए, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। 13 होगा कैसे? 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13 और 8, 21। एक दूसरे से जुड़ते हुए सब आगे बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा उत्तर। अगला सवाल कर रहा है, रायसीना डायलॉग का थीम क्या है? तो रायसीना डायलॉग का थीम था सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। बहुत आसान सवाल है एकदम, ऑप्शन सी होगा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। 12वां सवाल था, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 12वां का 12 का 1 होगा, कोनेरू हम्पी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग की जारी एसडीजी इंडिया सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये इसमें प्रथम स्थान पर आया था, ऑप्शन डी केरल होगा सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2020 जनवरी में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला कहाँ पर आरंभ किया था? ऑपरेशन वनीला का संबंध था मेडागास्कर से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की थी? अर्थात 2020 में G20 की अध्यक्षता किसके पास है? सऊदी अरब के पास है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन सी 15 का।
अब कह रहा है कि ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार से मिलाइए। तो एक ही को पकड़ के आप मिला सकते थे। आप देखिए, कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा से आणविक से है, तो सी का पहला है। तो सी का पहला एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी, आंख बंद करके आपको डी मार के आना है। सही जवाब डी। अगला है, कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर राज्य है? तो कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश या दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और तृतीय स्थान पर बिहार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अब क्या कर रहा है, सुमिलित कीजिए जनजाति और उसका अवस्थिति। तो एक जारवा जनजाति कहाँ की? अंडमान और निकोबार की है। ए का ऑप्शन 4 है और बी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इतना आसान सवाल अब तक नहीं पूछा गया है बीईओ में, आपके लगभग सवाल सही होने चाहिए थे। अगला देखिए, जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य। अगर आपको नेशनल पार्क पता है राज्यों के बारे में, तो आप इस सवाल का जवाब 100% बना के आने के पक्ष में थे। नौक्रेक मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और अगस्तमलाई केरल में है। मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो में इन चीज़ों को बार बार बताया जा रहा है। आप अगर देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स, तो आप इस प्रश्न को अवश्य बना के आए होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी। अगला प्रश्न 21 में कह रहा है कि 2000 जनसंख्या के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, और देश में 10 लाख से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। दोनों सही है। शरीर की सतह से स्वदेशन, स्वेदन मतलब पसीना बहना द्वारा जल की हानि पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो ये वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही जवाब। कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन है, कॉपर है। आयरन की प्राप्ति होती है हमें, कॉपर की प्राप्ति होती है, मैग्नीज की प्राप्ति होती है हमें। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम नहीं है। ऑप्शन डी गलत होगा। 25वां सवाल कर रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो चौथा 25 का डी गलत होगा। अगला सवाल 26 सवाल है। 26वां, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी। मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है, ऑप्शन सी। 27 में, तो 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। 28 की बात की जा रही है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। गलत है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत है और आर सही, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन समिति आई थी? BR मेहता समिति पहला, फिर अशोक मेहता समिति आई थी, बलवंत राय मेहता के बाद अशोक राय मेहता समिति आई थी। तो पहला आए थे 3 और फिर 4, फिर 1 और 2, JV के राव समिति और ML सिंघवी समिति। तो 3 और 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का। 30 में देखते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का विवरण किस भाग में संविधान के? तो ये 12 में ऑप्शन सी होगा सही जवाब। 39वां सवाल है कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान? तो सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु था शीर्ष पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो भारत इस लक्ष्य को 2024 तक प्राप्त करना चाहता है। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, ये गलत है। ये 22 नवंबर 2017 को किया गया था, ऑप्शन ए होगा गलत। तो 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 43वां सवाल है, शासकों के पल्लव वंश के शासकों को सही काल क्रमानुसार लगाना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। पहले महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट, फिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और लास्ट में नंदी वर्मन सेकेंड।
44वां सवाल है, शासक और उनकी रानियों को मैच करना था। अगर आपको समुद्रगुप्त की रानी पता है तो आप इस सवाल का जवाब बना के आ सकते थे। समुद्रगुप्त की रानी कुमार देवी थी। बी का ऑप्शन 2 है और सिर्फ बी एक में ही है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है, बी का ऑप्शन 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44, बी का समुद्रगुप्त की पत्नी है, बी में है तीसरा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी। 4 3 2 1, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बुक और समाचार पत्र और उससे संस्थापक की बात की जा रही है, तो इसमें सही गलत कौन सा है? तो ये गलत है, ऑप्शन सी तहजीब उल अखलाक, इसके थे सैयद अहमद खां, तो 45 का सी हो जाएगा उत्तर। 46 में देखिए, 46 में मिलाना है सूची से सूची, तो 46 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4, 2 3 4 और 1, ऑप्शन ए। 47 में मिलाना है सूची को सूची 2 से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 47 का भी ए, 3 1 2 और 4। 50 विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय, तो सबसे पहले सतारा बनी, फिर बघाट, फिर उदयपुर और झांसी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। कालक्रम अगर देखिएगा तो इसका कालक्रम है, सबसे पहले सतारा 1848 में, बघाट 1850, उदयपुर 52 में और झांसी 53 में। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का निर्धारण कौन अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन बी होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। और 53 सवाल है, 5 दिसंबर 2019 को घोषित रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे, तो ये थे 5.15 और 4.9%, 53 का सी। 61 का उत्तर हो जाएगा, मिलाना है लेखक और उनके नाम से उपनाम से, तो 61 का सी हो जाएगा उत्तर। ए का 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, बैद्यनाथ स्मिथ, नागार्जुन और धनपत राय मुंशी प्रेमचंद। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 शहरों में कौन सा सबसे प्रदूषित? तो ये है झरिया, ऑप्शन बी। और आखिरी सवाल आज का, नदी और उसके नगर और नदी को मिलाना है, तो पेरिस है सीन नदी के तट पर, तो ए का ऑप्शन है 4, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। तो इसी के साथ आज ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो बाकी प्रश्न बच गए हैं उनका विश्लेषण लेके जल्द ही उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।